नमस्कार बच्चों। आज हम कबीर के काव्य में उनके दार्शनिक विचारों पर चर्चा करते हैं। कबीर ने अपने काव्य में जीवन, धर्म, समाज संबंधी दार्शनिक विचारों में तत्कालीन अनेक मतांतरों और संप्रदायों का समन्वय किया है। उन्होंने सर्ववाद, एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शून्यवाद, सहजवाद, हठ योग आदि का समन्वय कर एक ऐसे मत की स्थापना कर ली जिसकी छाया में बैठकर सभी वादों, संप्रदायों और दर्शनों को तृप्ति और अपनत्व का आभास होता था। हिंदू और मुसलमानों के धर्म में से उन सामान्य तत्वों को लेकर उनका प्रचार प्रसार कबीर ने किया जो दोनों धर्मों में समाजों में एकता स्थापित करने में समर्थ थे। तत्कालीन समाज में जागृति और चेतना लाने के लिए उन्होंने अपने दर्शन को समन्वय का आधार प्रदान किया। विभिन्न दार्शनिक विषयों पर उनके मौलिक और सामंजस्यपूर्ण विचार व्यक्त हुए जो मौलिकता और नवीनता के द्योतक हैं। सबसे पहले तत्व है परम तत्व। उस परम तत्व, परम शक्ति, परमात्मा को विभिन्न धर्मों और दर्शनों ने भिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। बौद्ध सिद्धों ने उसे शून्य से अभिव्यक्त किया है, जिसका अर्थ है कि वह अभाव से नहीं वरन वस्तु के उस स्वरूप से संबद्ध है जो अकत है। बौद्ध दर्शन भी हिंदू दर्शन से प्रभावित है, अतः उसमें परम तत्व के लिए शून्य या अनिर्वचनीय तत्व का निर्देश है। इसी शून्य भाव को नाथों ने अद्वैतवाद के रूप में ग्रहण किया। नाथ पंथ में शंकर के अद्वैत से भिन्न और श्रेष्ठतम यह शून्यवाद है। कबीर ने नाथों की धारणा को और अधिक स्पष्ट करते हुए प्रचारित किया है। यह ब्रह्म निर्गुण सगुण से परे है। कहते हैं, कोई कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम, सरगुण निर्गुण तजहु सुहागिन देख सबहि निजधाम। कबीर उस ब्रह्म को अकथनीय मानते हैं। वह त्रिवेद से ऊपर है तथा घट घट में निवास करता है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भई साधो, साहिबा मिल गए तिल ओले। कबीर ने उससे एक और अक्षय पुरुष कहा है। कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तिर देवा साख भये पात भया संसार। फिर आगे वो कहते हैं, जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पूप बास में पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। कबीर उस ब्रह्म को अनंत तेज से युक्त मानते हैं। उसका वर्णन नहीं किया जा सका। उसे तो आत्मानुभूति से ही जाना जा सकता है। उसे जानकर तो मन मस्त हुआ, तब क्यों बोले वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस परमात्मा को प्रेम तत्व से प्राप्त किया जा सकता है। इसी ब्रह्म को कबीर ने राम, खालिक, साहिब, साईं, निरंजन, करतार, ज्योति, अनहदनाद, शब्द, अक्षय पुरुष, खसम, पीयू, अनंत आदि नामों से संबोधित किया है। इन नामों में बौद्धों, नाथों, इस्लाम, निर्गुण, सगुण, अद्वैत आदि के अनेक मतों के नाम समाहित हैं। यह ब्रह्म अजर, अमर, अलग, अकथ, जाति वर्ण से परे और घट घट में व्याप्त है। आगे वे परम तत्व के पश्चात वे जीव का वर्णन करते हैं। कबीर की जीव संबंधी धारणा शंकर के मायावाद से बहुत प्रभावित है। वे सूफियों की तरह जीव को उसी से उत्पन्न और उसी का प्रतिबिंब मानते हैं, जो अंत में उसी में जाकर मिल जाता है। ब्रह्म और जीव की एक रूपता हिंदू दर्शन के ब्रह्मवाद से ली गई है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। कबीर ने जीव को ब्रह्म के समान ही शरीर, जाति, वर्ण आदि से परे बताया है, जो ब्रह्म का ही रूप है। जैसे पानी से बर्फ बनता है और फिर बर्फ पिघलकर पानी हो जाती है, यही स्थिति ब्रह्मा और जीव की है। ब्रह्म और जीव अंशी अंश हैं। केवल माया के कारण ही जीव और ब्रह्म में अंतर दिखाई देता है। अगला तत्व है जगत।
कबीर की दृष्टि में यह जगत ब्रह्म की माया से उत्पन्न है। यह जगत ब्रह्म मात्र है। शंकराचार्य की मान्यता के अनुसार ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या का कबीर भी समर्थन करते हैं। यह जगत मायामयी है। साधनों के लिए संसार त्याग की आवश्यकता नहीं है। जगत विषयक धारणा पर इस्लाम का भी प्रभाव है। सृष्टि का विकास सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों से हुआ है। कहीं प्रथम ब्रह्म के तेज से, कहीं जल की सृष्टि की उत्पत्ति से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कबीर सृष्टि के निर्माण के लिए कहते हैं, बलिहारी वही पीव की जिन सिरजा सब कोई। तथा वे सृष्टि के निर्माणकारी तत्वों के संबंध में भी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। प्रथम गगन की पूहमी, प्रथमे प्रभु पवन की पाणी, प्रथमे चंद की सूर्य, प्रथमे प्रभु, प्रथमे कौन विनाणी। स्पष्ट ही जीव की तरह जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जगत का निर्माता और संहारकर्ता भी वही है। माया के कारण संसार की सत्ता दिखाई देती है। जगत मिथ्या है, किंतु नाम और रूप का आरोप होने कारण वह सत्य आभासित होता है। सब जगत सब दुखों का मूल है। यह क्षणभंगुर है। ये ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के त्योहार को झूठे रंग न भूल। अगला देखिए, माया के विषय में कबीर की क्या धारणा है। कबीर भी शंकराचार्य की तरह माया को त्रिगुणात्मक मानते हैं। कबीर की मान्यता है कि माया सत असत से परे है, जो जीव को बार बार भुलावे में डालकर मायामय जगत में आसक्ति बनाए रखती है और साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में बाधक बनती है। कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोलती, बोलत मधुरी बानी। कबीर का माया संबंधी विचार शंकर के मायावाद से प्रभावित है। हरि स्मरण और सत्संग से ही जीव इस माया के बंधनों को काट सकता है। कंचन और कामिनी माया के ही रूप हैं। नारी की झाया परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। कबीर की दृष्टि में माया ऐसी पापिन है जो हरि से विमुख करती है। वह नैना चमका कर जीव को ईश्वर से दूर करती है। इसीलिए कबीर इस डायन के दांत उखाड़ने के लिए तत्पर रहते हैं और वह कहते हैं, माया ज्ञान से ही काटी जा सकती है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। अगला देखिए, साधना। कबीर की साधना अंतर्मुखी है। वे बार बार आत्मदर्शन पर बल देते हैं। ज्ञान का गेंद कर, सुरति का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बालक, आया जा भेक भगवंत पाही। कबीर की साधना बाहरी आचारों, कर्मकांडों, तीर्थ, व्रत, रोजा, हज, नमाज, पूजा, पाठ, कीर्तन आदि में विश्वास नहीं करती। वह इंद्रिय निग्रह, सदाचार, नाड़ी साधन, ज्ञान तथा प्रेम के द्वारा उसे प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। कबीर की साधना के 3 रूप हैं, योग, रहस्यवाद और भक्ति। नाथों की तरह कबीर ने नाड़ी साधन, षट चक्र की साधना, सहस्त्रार कमल, अनहदनाद, कुंडलिनी आदि के महत्व को स्वीकार किया है। सूफियों के समान प्रेम तत्व के द्वारा भी उसकी अनुभूति का मार्ग बताया है तथा भक्ति से भी उसे साध्य बताया है। सहज समाधि और अजपा जाप भी उनकी साधना के ही अंग हैं। कहते हैं, भाई कोई सद्गुरु संग कहावे, नैनन अलख लगावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे। मोक्ष, अगला पॉइंट है मोक्ष। कबीर ने मोक्ष को सहज शून्य कहा है। उनकी दृष्टि में यह स्थिति है जिसमें आत्मा द्वंद्व की स्थिति का त्याग कर परमात्मा से मिल जाती है। कबीर के शब्दों में, इस स्थिति में पहुंचकर राम की बहुरिया अपने राम से मिलकर राम रस प्राप्त करके आनंद में निमग्न हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। कहते हैं, मन मस्त हुआ
तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार क्यों खोले। कहें कबीर भव बंधन छूटे, ज्योति में ज्योति समानी। इस प्रकार से मोक्ष की निर्द्वंद स्थिति में समस्त प्रयत्न और संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। आज इतना ही।